होना चाहिए। वेद का मूल मंत्र क्या है? ओम। ओम में 5 मात्रा है। ओ जोड़ ऊ जोड़ म जोड़ अर्धचंद्र जोड़ बिंदु। अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव अर्धचंद्र आद्या और बिंदु निरंजन। इसी के खानदान को पूजा करके हर पंथ वाला दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग ही टीचिंग नाइदर न्याय नॉर मीमांसा नाइदर जोग नॉर सांख बट इज बेस्ड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है। वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है। सब लोग वेद पुराण की बात पैंचा लेके करते हैं, रामायण की बात पैंचा लेके बोलते हैं, सुख सागर की बात बोलते हैं, श्रीमद् भागवत की बात बोलते हैं, गीता की बात बोलते हैं। कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं। कबीर किसी से पैंचा नहीं लेते। एक गांव में बहुत बड़ा विद्वान आया, प्रकांड पंडित, और राजकीय मध्य विद्यालय पर रुक गया। एक ढोल बजाने वाले को 500,000 रुपया दिया और कहा कि तू जितना दे सको भर दिन में, जितना देर दूर तू चल सको, हर जगह ढोल बजा दो कि है इस एरिया में कोई विद्वान पंडित, अनेक भाषा के जानकार, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला ले। वो डिगडिगिया पीट दिया। सारे विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिए डर से। अगर विद्वान नहीं है तो दूसरे गांव नगर से आकर और मेरे नगर में चैलेंज ठोका है, झूठ के उससे शास्त्रार्थ करके मरना ही पड़ेगा, हार तो खाना पड़ेगा। इसे अच्छा है जाना नहीं है। कोई नहीं आया। एक साधारण कबीरपंथी चला गया उसके निकट में। एक साधारण कबीरपंथी गया और कहा हाथ मिलाइए। इसका कुर्ता धोती गंजी गमछा देखकर वो बेचारा तो बिल्कुल चिंता में पड़ गया। ये साधारण आदमी आया है हमसे हाथ मिलाने। कहा आप कितने भाषा के जानकार हैं, कितने ग्रंथ के जानकार हैं? कबीरपंथी साधु कहा जिसकी गिनती नहीं। कहा बाप, इतना भाषा के आप जानकार हैं? कहा जी। किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। वो विद्वान कर जोड़ लिया, कहा सारा ज्ञान मैंने प्राप्त किया लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। जाइए आप। सदगुरु कबीर तो अनुभव की बात करते हैं। साहेब कबीर तो अनुभव की बात करते हैं। अपने जीवन में घटे हुए बात की चर्चा वो वेद पुराण, उपनिषद, स्मृति और रामायण महाभारत की बात नहीं करते हैं कबीर। दादुर सोबे सर्प पहरुआ, ये 3 बात मैंने आपके सामने रखा है। और वेद के, पुराण के, स्मृति के, रामायण के जितने भी ऋषि महर्षि हुए वो सब 3 गुण वाले हैं। आपने हर जगह सुना है ग्रंथ सब में कि ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, फलाने को मार दिया, एक लब का अंगूठा कटवा लिया, कर्ण को स्कूल से भगा दिया गया और महिषासुर को मार दिया गया। ये बात आपने सुना होगा। वेद के जितने ऋषि हैं वो या तो कामी हैं, नहीं तो क्रोधी हैं और नहीं तो लोभी हैं। उसी ग्रंथ को सारे लोग पढ़ते हैं और उसी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बीजक से साहब कहते हैं खट दर्शन मिली पंथ चलायो तीर्देवाधिकारी।
जितने भी पंथ चल रहे हैं वो सब के अधिकारी 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। या तो कामी, नहीं तो क्रोधी, नहीं तो लोभी। यही 3 विषय के लिए कबीर ने 3 बंदगी का प्रावधान किया। ये तीनों बड़ा तगड़ा काल का जाल है। ये तीनों जाल को काटने के लिए साहेब कबीर आत्मज्ञान रूपी कैंची लेकर के आए थे कि तीनों जाल को हम काट देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्यवश कबीरपंथी भी इसी जाल में उझला रहा है। काटेगा कहां से? इसमें ही घुरमुरिया खा रहा है जाल में फंस के। सारे लोग क्रोधी रहे हैं। आज तक साहेब कबीर के बारे में इतिहास है कि कबीर ने किसी को शराप नहीं दिया है। दिया है कोई पन्ना में कहें? कबीर ने किसी के साथ धोखा किया? कबीर ने किसी के साथ छल किया? कबीर ने किसी को वरदान दिया? कुछ नहीं। दादुर सोबे सर्प पहरुआ। आपके क्रोध भरी बात से, आपके क्रोध भरी गाली से आपकी पत्नी जल के मर गई, रेल में कट गई, पानी में डूब के प्राण गंवा दिया। आपका एकलौता बेटा बाप के बात से रेल में कट गया, पानी में डूब के मर गया। पुतोह के बाद से सास डूब के मर गई और ननद के बाद से भाभी डूब के मर गई। ये मांस के खाया? पुतोह के शरीर का वजन अगर 1 कुंटल था तो 1 कुंटल मांस के खाया? अदसर खा गया न मेढक को? अदसर खाया न मेढक के? अतः आप भगवान के फेर में पड़े हुए हैं। ये सारा कुछ आपके विचार से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आचार्य परवर धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया में बाजारे में किधरो 3 दिवसीय चल रहा था। साहब जी रोज सवेरे में शाम का सत्र करके चले आते थे आश्रम, और सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके जाते थे। जा रहे थे सवेरे और उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहा था। साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए, तो साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी दरवाजा खोल दिए, दरोगा जी आए और साहब जी का चरण छूकर प्रणाम किया। कहा गुरुजी, सुनने में आया कि पूर्णिया में आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। विचार में आया कि जाऊं जरा गुरुजी के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी कहे क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो वो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी कहे हम निचलका को मानते हैं, हम ऊपर का को नहीं मानते। तो वो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। दरोगा बोला आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामचरितमानस का एक चौपाई बोल दिया झट से, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मानव को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि गई दरोगा जी के होठ पर। होठ में वो तंबाकू रखा था। साहब जी कहे दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है, ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? कहा न ये तो है निचले के कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हैं? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हैं ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? न ये तो अपने कृपा से।
दारू पीते हैं ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से, न ये हो अपने कृपा से। आ कोई कपार फोड़वा के इज्जत लुटवा के आपके थाना जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती जो फरियाते हैं घूस, ये किसके कृपा से? तो ये हो अपने कृपा से। साहब जी कहे अरे ए भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपर का कृपा से। बस उसको हटाए और साहब जी की गाड़ी निकल गई। सारा कुकर्म मानव स्वयं करेगा और कुछ काम ऊपर का करता। ऊपर में क्या है, कचबचिया कि सतभैया क्या है ऊपर में? कबीर साहब एक महिला से पूछते हैं, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहाँ खसम ठहरायो जी। ए सखी तेरा दूल्हा कहाँ रहता है? सखी तेरा दूल्हा कहाँ रहता है? दूल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दूल्हा कहाँ है? तो सखी कहती है ऊपर। तो कबीर साहब पूछते हैं, दूल्हा आकाश और दुल्हन पता, दुल्हन कहाँ रहती है? दूल्हा आकाश पताल में दुल्हन। दूल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो घसकपुर गरैया में। कहे वो धिया पुता होता है। तो दूल्हा दुल्हन में अंतर देखिए। दूल्हा आकाश में और दुल्हन धरती पर। प्रेम मोहब्बत दूल्हा दुल्हन में कब होगा? बातचीत कब होगी? भेंट मुलाकात कब होगी दूल्हा दुल्हन में? सारा कुछ आप स्वयं कर रहे हैं और सारा परिणाम आप स्वयं भोग रहे हैं। कहीं कोई ईश्वर नहीं, कहीं कोई परमात्मा नहीं, कहीं कोई भगवान नहीं। यही आत्मा का विभिन्न पर्यायवाची शब्द नाम है। यही आत्मा कहीं दुष्ट आत्मा बनता है, यही आत्मा कहीं पापात्मा बनता है, यही आत्मा कहीं धर्मात्मा बनता है, यही आत्मा कहीं महात्मा बनता है, और यही आत्मा कहीं परमात्मा बन जाता है अपने कर्म से। अपने कर्म से बनता है। साहब कबीर कहते हैं, दादुर सोबे सर्प पहरुआ, मेढक का रखवारी कभी अधसर सांप नहीं करेगा। इस शरीर का रखवारी क्रोध नहीं करेगा। क्रोध जलाएगा, परिवार को विध्वंस कर देगा। आपके परिवार को ही क्रोध। आप बेटा अछैत निपुत्र आपको बनना होगा, अब पत्नी अछैत आपको बिना पत्नी वाला बनना पड़ेगा। सारा जमीन बिक जाएगा, जेल में सड़ जाइएगा। अतः भगवान के खोज में पड़े हैं। सारा कर्म तो आप कर रहे हैं। कितना व्यंग वाणी है उसको जरा पहचान लीजिए। व्यंग कितना है साहब कबीर का लोगों का चाल देखकर कि कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, मूस भय नाव मंजार कर हरिया, आ दादुर सोबे सर्प पहरुआ। और बैल भी आए। बैल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? बच्चा औरत देगी कि मर्द? है बच्चा गाय देगी कि बैल? यहां भी व्यंगवाणी है। बैल भी आए आ गाय भय बंझा। बैल माने क्या होता है? लोग कहता है आदमी है कि बैल है? बैल माने होता है मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ। आज अज्ञानता की विकास हो रही है। अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, चोरी, दलाली, बेईमानी, छीना झपटी आकाश लग रहा है। अज्ञानता बच्चा दे रही है। अज्ञानता बच्चा दे रही है। और एक गाय आपके पास
हो और वो दूध देती हो, बछड़ा देती हो, तो 5 परिवार का परवरिश वो गाय कर सकती है। ऐसे ज्ञान से आपका परवरिश होगा, वो ज्ञान रूपी गाय दिन पर दिन बांझ पड़ती चली जा रही। ज्ञान का चर्चा कहां कहां मिला है, कहां कहां देखे ज्ञान की चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा कहां कहां मिल रहा है, मिल रहा है कहां है? कोई पंथ में भी नहीं मिलेगा कहां। ये कबीर साहब को छोड़ करके कहीं आत्मज्ञान की चर्चा आपको दिखाई नहीं देगी। वो आत्मज्ञान रूपी गाय बांझ पड़ती जा रही है दिन पर दिन। अगर कोई बूढ़ा कबीरपंथी है ज्ञानी, तो उसका बेटा दारू पी रहा है, वो नहीं मनने के लिए तैयार है, वो शिव के जल ढारेगा, वो शिव चर्चा कराएगा, तो बांझ पड़ रहा है, ज्ञान की बाकी है। बैल बियाए गाय भय बांझा, अब बछरू दुहिए 3 साझा। आई मन रूपी बछरू को लोग दूह रहा है, इसे दूध मिलने वाला है क्या? नित उठी सिंह सियार से जूझे, आ कबीर के पद कोई बिरले बूझे। सिंह क्या है? आत्मा सिंह है, आ सियार कौन है? मन। आ दोनों की लड़ाई 24 घंटा। सियार कहता है सिगरेट पिएंगे, आ आत्मा कहता है नहीं। दोनों की लड़ाई 24 घंटा चल रही है। नित उठी सिंह सियार से जूझे, आ कबीर के पद कोई बिरले बूझे। रात दिन सिंह सियार की लड़ाई चल रही है। मन योजना बनाएगा और ये आत्मा उसको काटता रहता है, नहीं ये काम ठीक नहीं, ये जाना ठीक नहीं, ये पीना ठीक नहीं है, ये खाना। देखते हैं दारू पीने वाला भी मन को कैसे घुमाता है पीने के बाद। तारी पीने वाले को देखिए मुंह जहर करेगा। आत्मा किसी को स्वीकार नहीं कर रही है, आई मन जबरन ले लेकर के इसको दे रहा है। कबीर साहब कहते हैं रक्षक कला दिखाई के, अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। अभी बकरी वाली सके देखिए ना, 4 गो बोरा है बकरी के ओढ़ैले, 4 गो बोरा ओढ़ैले है। जरा जार न लागे आ बोरा ओढ़ा कई नरेटी कटवा देगी। तो पहले रक्षा कला दिखाया, अब पोस पाल के अंत में भक्ष कर जाएगी उसको। यही काल का काम है, आपको रक्षा कला दिखाएगा, अंत में देखिए सबको जेल में ठूस के रखा है। ये काल कबीर साहब कहे बिना मूड़ के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। ये चोर के न हाथ है न पैर है, न आँख है न कान है न मुंह है, और देखिए सबको जेल में ठूस करके रखा है। क्या रखा है जेल में ठूस करके? उसको कोई पहचानेगा? उसको देखे हैं? वही काल है, सबको जेल में रखा है। सब बाप बाप चिल्ला रहा है जेल में, हे भगवान बेल होना चाहिए, हे भगवान बेल होना चाहिए। भैया की भेलो बेल मुँह भेला रखले के हो तोड़ा हुआ। बस आज विशेष नहीं बोलना है। अब हमारे ज्ञान स्वरूप साहब बैठे हैं, उनके विचार को भी कुछ सुनना है, और ठंडा का समय है। मैं अपने वाणी पर यहीं विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बात